हाय गाइस। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम दुनिया भर की सारी वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज की बात करेंगे और थोड़ा उनका रोस्ट भी। और इसकी शुरुआत करेंगे हम अपने प्यारे बॉलीवुड से, क्योंकि जितना अंधेरा डीसी की मूवीज में नहीं है उससे ज्यादा अंधेरे में बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज है। और आज की इसकी शुरुआत करेंगे हम अपने फ्लाइंग चटके पप्पा जैकी दद्दा से। तो सन 1985 में इनकी एक सुपर हीरो मूवी आई थी जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट 3D मूवी शिवा का इंसाफ। इंडिया की पहली 3D मूवी और पोस्टर से आधा पेड़ ही गायब। तो मेरा नाम है निखिल पांचाल और फालतू की बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं यह वीडियो। cringe into 100 तो इस मूवी के शुरुआत में विलन शक्ति कपूर छोटे जग्गू दादा के माता पिता को मार देता है और फिर गोली खाने के बाद ये वहां से भागता है। अभी भी भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है। भाई गोली मारी थी ना, उसके बाद आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद शक्ति कपूर उसकी बीवी को भी गोली मार देता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इन्हें देख के लगता भी है कि इन्होंने जिंदगी में सारे बुरे काम ही किए होंगे सिवाय श्रद्धा कपूर को पैदा करने के। और ये सब करते हुए छोटे जग्गू दादा उसका निशान देख लेते हैं और वो बोलता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। उसके बाद वो अपने बाप के दोस्त अमर अकबर एंथनी के पास जाता है। ओ सॉरी, राम रहीम रॉबर्ट के पास जाता है। उसके बाद वो इसको सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे ये उछलता उछलता बड़ा हो जाता है। ये क्या लॉजिक है बॉलीवुड मूवीज का, कोई भागते भागते बड़ा हो रहा है, कोई उछलते उछलते बड़ा हो रहा है। और फिर उसको सुपर हीरो बनाने के बाद वह उसे क्राइम मास्टर गोगो का सूट देते हैं, ये उसे त्रिशूल देता है और ये उसे अंगूठी देता है और बोलता है ये शिव की तीसरी आंख जितनी पावरफुल है। आर यू कॉमेडी मी? इसके बाद गांव के लोगों पर गुंडे हमला कर देते हैं और उन्हें बचाएगा कौन? अपना शिवा। कौन हो तुम? बड़ो मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो बड़ो। इसके बाद ये RRR उसे बोलते हैं कि अपने बाप के कातिल को पकड़ने के लिए तुम शहर में जाओ और वहां जाके प्रेस में काम करना, वो भी रूप बदल के। अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद ये शहर जाता है और प्रेस में उसको उसके आइटम इसको मूवी की मेन हीरोइन मिलती है और वो उससे पूछती है आप है कौन? बड़ो मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो बड़ो। What? उप्स, रॉन्ग टाइमिंग। उसके बाद इन्हें कुछ रोबर्स के बारे में पता चलता है और वो उन्हें पकड़ने जाता है और वो रोबर उससे पूछते हैं तुम हो कौन? बड़ो मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो बड़ो। उसके बाद वो रोबर्स महान शिवा को चकमा देके वहां से भागते हैं। अब बाप बताइए कि शिवा उनका पीछा किससे करेगा? ए बैट मोबाइल, बी स्पाइडरमैन की तरह झूलते झूलते, सी हवा में उड़ते हुए, या डी आयरन मैन की तरह हवा में उड़ते हुए। और सही जवाब है साइकिल में। जो गुंडे लिटरली एक कार में है उसका पीछा शिवा साइकिल में करने वाला है। इसके बाद वो उसकी कार को उसकी साइकिल से तोड़ता है सीरियसली और उन्हें पकड़ के मूवी की मेन हीरोइन के पास छोड़ के आ जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन इन सब बातों से शक्ति कपूर बावला हो जाता है और बोलता है ये कौन है जो मेरे क्राइम मास्टर गोगो के कपड़े पहन के मुझे लूट रहा है। लेकिन इसके बाद वो उसको पकड़ने का मास्टर प्लान बनाता है और उस पर कारों की बौछार करता है। एक मिनट, ये क्या था? ये कैसा VFX था? इंडिया फर्स्ट 3D मूवी। इसके बाद फिर से वन गुंडों को मार पीट के उन्हें खत्म कर देता है और उसके बाद मूवी में गुलशन ग्रोवर मूवी की मेन हीरोइन पे लाइन मारता है ये RRR शहर में अब लौट चुके हैं और शक्ति कपूर अभी भी परेशान है। Boring. लेकिन इसके बाद अपने हीरोइन को पता लगता है कि क्लब में कुछ गुंडे गैर कानूनी काम कर रहे हैं और वो मिस्टर इंडिया की हवाई बन जाती है और अकेले गुंडों को मजा चखाने क्लब में पहुंच जाती है और वहां जाके डांस करती है। भाई ये तो लॉजिक इंटू 100 हो गया। और बॉलीवुड की हर घिसी पिटी मूवीज की तरह इस मूवी में भी गुंडों को उसके बारे में पता लग जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। और इस बार उसे बचाएगा कौन? अपना सुपर हीरो शिवा।
इस मूवी में सिर्फ एक दो ऐसा सीन नहीं है, बल्कि ऐसे इतने सारे सीन है कि आपको हमेशा लगेगा कि एक्टर आपको कैमरे के अंदर से कुछ देना चाह रहा है। इस मूवी के कैमरामैन को मेरी तरफ से मैं 100 तोपों की सलामी दूंगा। भाई मैं इरिटेट हो गया था इस सीन को देख देख के बार बार। और फिर हमेशा की तरह इस बार भी शिवा उन्हें खत्म कर देता है और हीरोइन को बचा के वहां से निकल जाता है। ये तो बेसिक सा हो गया अब। और अब भाई गुंडों को भी मार दिया, हीरोइन में थोड़ी बहुत प्यार में पड़ने लगी है, शक्ति कपूर का जीना हराम कर ही दिया है और माँ शिवरात्रि भी आ रही है। तो अब क्या करना है, अब करेंगे पार्टी और पार्टी के बीच में भांग पियेंगे और उसके बाद सबके सामने उगल देंगे कि आप ही शिवा है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। लेकिन फिर भी सब इसके बात को इसकी शक्ल की तरह मजाक में ले लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन मूवी की मेन हीरोइन ये नहीं भूलती, क्योंकि वो मूवी की मेन हीरोइन है ना। और वो सोचती है कि क्या सही में ये शिवा है और वो उसकी परीक्षा लेती है। लेकिन हमारा शिवा उसे 2 कदम आगे है और वो उसे गलत साबित कर देता है। लेकिन इसी बीच उसका फायदा उठाता है अपने गुलशन ग्रोवर और वो शिवा के कपड़े पहन के उससे बोलते हैं कि मैं शिवा हूँ। ये बंदा सही में बहुत बुरा है, लेकिन मौके का फायदा उठा के वो हीरोइन पे डोरे डालता है। लेकिन हमारे शिवा को पहले से पता लग जाता है। उसके बाद अपना असली शिवा उस नकली शिवा को हरा देता है और हीरोइन और इम्प्रेस हो जाती है और वो बोलती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आंखें खोलने तक यहीं खड़े रहना, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तब शिवा उसे वहां नहीं मिलता और वो सोचती है कि शिवा मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन जब वो पीछे देखती है तब शिवा वहीं होता है और वो उसे बोलता है, दुनिया के नियम जाए भाड़ में, अब आजा तू मेरी आड़ में। इसके बाद शक्ति कपूर को इन RRR के बारे में पता लगता है और वो उन्हें अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम शिवा को खत्म कर दो, वरना मैं एक अनाथ आश्रम को उड़ा दूंगा। और इसके बाद शक्ति कपूर शिवा को मारने के लिए उसकी हीरोइन को उठा लेता है और जब शिवा उसे बचाने आता है तब उसको सामने मिलते हैं RRR और वो बोलता है कि तुमने तो मुझे पढ़ाया लिखाया है, इतना काबिल बनाया है, तो तुम मुझे क्यों मारोगे। तो वो बोलते हैं कि हमें एक अनाथ आश्रम को बचाना है और अब तुम्हें मरना है। उसके बाद वो दे खंजर दे खंजर दे खंजर शिवा को मार देते हैं। इसके बाद शक्ति कपूर उनसे खुश होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं, मैं अभी भी अनाथ आश्रम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जहाँ तक अनाथ आश्रम में बॉम्ब है तुम मेरे साथ में हो और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद वो शिवा की लाश को एक कॉफिन में बंद करते हैं और सबके सामने दिखाने के लिए उसको लेके जाते हैं। लेकिन जब वो कॉफिन खोलते हैं तो उसके अंदर से सांप निकलता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि शिवा तो अभी भी जिंदा है और जिस खंजर से उसने उसको मारा था वो खंजर तो और इसके बाद शिवा और शक्ति कपूर की आपस में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच शिवा को पता लगता है कि ये वही है जिसने उसके माता पिता को मारा था। उसके बाद अपने शिवा को माता आ जाती है और वो उसको वैसे ही मारता है जैसे उसने उसके डैड को मारा था। फिर एक मंदिर पे जाके उस पे एक त्रिशूल गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो भाई ये थी पूरी मूवी। एक सुपर हीरो मूवी देखते वक्त हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसमें हाई क्लास एक्शन सीन, VFX, एक गजब का विलन और कमाल की स्टोरी लाइन। लेकिन इस पूरी मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। और जनरली हम एक सुपर हीरो मूवी से इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन शायद इस मूवी का कोई भी इंस्पिरेशन नहीं होगा सिवाय एक को छोड़ के। मेरे पापा एक्चुअली इंडिया का सबसे पहला सुपर हीरो थे। शिवा का इंसाफ करके एक पिक्चर थी उनकी 1985 में, and that was India's first 3D superhero film. So yeah, he was, first of all, he's also my hero and he is my superhero. बढ़िया, अगर इंस्पिरेशन ऐसी होगी तो आप बाद में जाके ऐसी सुपर हीरो मूवी बनाओगे। भाई इन दोनों का तो कॉस्ट्यूम भी काफी हद तक मैच करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे पता है इस मूवी की तरह मेरे इस वीडियो में भी काफ़ी कमियां थी, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं उनको पूरा कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको मुझे कहीं और भी फॉलो करना है तो मैं यहाँ हूँ।